नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है। चलिए देखते हैं। तो पंचवर्षीय योजनाओं के जो मेन मेन एरियाज थे प्रायोरिटी वाले, वो क्या क्या रहे हैं हर योजना में देखते हैं। तो पहला जो 5 ईयर प्लान है वो आया था 1951 से 56 तक। ठीक है, इसका जो प्रायोरिटी था वो क्या था, एग्रीकल्चर, जो पहले वाला है। दूसरा जो पंचवर्षीय योजना थी वो आई थी 56 से 61 तक, और इनका जो प्रायोरिटी एरिया था दैट इज इंडस्ट्री सेक्टर। ठीक है, उद्योग क्षेत्र था पहला इनका जो है प्रायोरिटी एरिया। जो थर्ड 5 ईयर प्लान आया था दैट इज कम्स इन 61 से 66 तक रहा था ये, और इनका जो प्रायोरिटी एरिया था दैट इज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ठीक है, दोनों मिला के, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड मिला के थर्ड में इन्होंने इंक्लूड कर दिया था एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री मिला के। फिर फोर्थ जो आया था वो आया था 69 से 74 तक। अब जरा देखो आप, 67 68 ये प्लान हॉलीडे थे, मतलब कि 68 67 68 में कोई प्लान नहीं आया था, उसको बोला गया प्लान हॉलीडे। फिर आया सीधा 69 में। तो 69 से 74 के बीच में जो मेन इनका प्रायोरिटी था वो क्या था, टू रिमूव द पॉवर्टी। ठीक है, गरीबी को हटाना है और डेवलपमेंट को लेके आना है, रिमूव द डेवलपमेंट ऑफ पॉवर्टी विद जस्टिस। ठीक है, फिर उसके बाद जो है जो पांचवा योजना थी वो 74 से 79 के बीच में आई थी। उसका मतलब था, उनका जो मेन मोटो था वो क्या था, रिमूव्ड पॉवर्टी एंड सेल्फ रिलायंस। यहाँ पर भी जो है जोर देगा पॉवर्टी को हटाने में, और आत्मनिर्भर, जो इस समय चल रहा है कि आत्मनिर्भर भारत बनना है, तो ये चीज़ जो है ऐसा नहीं फर्स्ट टाइम इसको बताया गया है, ये 5th 5 ईयर प्लान में भी बताई गई थी कि सेल्फ रिलायंस बनना है। ठीक, उसके बाद था 6th 5 ईयर प्लान। तो उसमें जो ध्यान देगा वो किस पर ध्यान दिया गया, जो 5वें प्लान में था वो ही यहाँ पर भी रिपीट किया गया कि जो 5वें प्लान में गलती हो गई या फिर जो टारगेट अचीव नहीं हुए तो दोबारा उनको अचीव करना है 6th प्लान में। अब जरा आप देखिए 79 के बाद जो है फिर 80, तो 1 साल का फिर प्लान पीरियड यहाँ पे, प्लान हॉलीडे यहाँ पर रखा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है 7th 5 ईयर प्लान, जो कि 85 से 90 के बीच में आया था। यहाँ पर जो प्रायोरिटी एरियाज था वो क्या था, फूड प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, फिर आया था 8th 92 से 97। अब यहाँ पर भी क्या हुआ, 90 के बाद 92 पे आया, तो 91 जो है 90 से 91 और 91 से 92, मतलब 2 प्लान हॉलीडे यहाँ पर भी आए थे। प्लान हॉलीडे में क्या होता है कि देखिए एनुअल प्लान हम लॉन्च करते हैं। तो जो 8th 5 ईयर प्लान था वहाँ पर जो है क्या मेन इनका प्रायोरिटी एरिया था, दैट इज जॉब क्रिएशन, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट से ही ये करता है रिलेट, जॉब क्रिएशन और कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी इंडिया की इस टाइम पर, तो उसका भी यहाँ पर ध्यान रखा गया। फिर उसके बाद जो है जो 9th है 5 ईयर प्लान, उसमें वो आया कब, 97 से 2002 के बीच में। यहाँ पर जो ये टारगेट था क्या था कि देखिए ग्रोथ रेट जो है वो 7% के आसपास रहनी चाहिए, ये टारगेट था। उसके बाद जो है जो 10वां आया था योजना, उसमें जो ध्यान दिया गया वो किस पर ध्यान दिया गया कि जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दिया गया और रिसोर्सेज को डेवलप करने में ध्यान दिया गया। फिर उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना आई जो 2007 से 12 तक रही थी। उसमें ध्यान दिया, उसमें किस में ध्यान दिया गया, कॉम्प्रिहेंसिव एंड रैपिड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो, ठीक है ना, व्यापक और तेजी से विकास, इस पर ध्यान दिया गया। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना आई जो हमारे यहाँ आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद जो है ये ख़त्म कर दिया प्लान, और फिर स्टार्ट किया क्या, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन खत्म करके नीति आयोग आया था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में किसको ध्यान दिया गया, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता, रिफॉर्म ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड सैनिटेशन, इस पर ध्यान दिया गया। ठीक है, तो ये था पंचवर्षीय योजना। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही शॉर्ट क्रिस्पी नोट्स हैं, आप जो इसको चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो किस योजना का क्या मेन प्रायोरिटी एरिया था। तो अगर आपको माइंड में होगा तो जो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके इजिली आंसर ला सकते हैं। दोस्तों अगर अच्छी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।